साथियों आज બધું પૂર્યું મારે જ ઘરમાં ફાંદા કુટાઈ થઈ એ દાઢી વેલા ઉઠીને મોતે રોટો ખોને એ ભગવાનને યાદ કરે છે वैसे वैसे હું વાત કરે મને नहीं पता तो कम से कम आज राज खुल गया। तो जिला प्रमुख को भी धन्यवाद करता हूं और भगवान को भी धन्यवाद करता हूं। देखो साथियों 2 बार में प्रधान का चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उसके बाद भी मैं प्रधान का चुनाव लड़कर जीता। आप सब ने मुझे जिताया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुरंत कांग्रेस कमेटी अपना जुलूस लेके जाता था और कहता था कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और उसी का परिणाम रहा कि मुझे अशोक गहलोत साहब ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, प्रधान रहते हुए एमपी का टिकट दिया। 1,14,570 आज भी मुझे वोट मेरी लीड का याद है। 1,14,570 वोटों से मैं जीता और राजस्थान में मैं था और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी अभी मुख्यमंत्री, हम 2 लोकसभा के अंदर छोटी उम्र में एमपी बन के गए थे। 1.5 साल 13 महीना सरकार चली और सरकार गिर गई। वापस आया तो जनता ने देखा कि हमने महेंद्र मालवीय को एमपी बनाया, 13 महीने में घर आ गया। जिला प्रमुख की मांग उठी, मैं जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा और 2 बार चुनाव आपने बड़े मतों से मुझे जिताया, कांग्रेस पार्टी से जिताया। फिर एमएलए की बारी आई। राजस्थान में एक पहला अवसर होगा कि पहली बार चुनाव जीतने के जाने वाला आदमी को कैबिनेट बनाते हैं, ऐसा कभी कभी नहीं हुआ। अशोक गहलोत साहब ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बनाया और उस वक्त भी मुझे याद है 56,000 वोटों से बागीदरा अकेला से मैं चुनाव, राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से मैं अकेला जीत के गया। आरपीएससी के एग्जाम हुआ, इसके अंदर प्रश्न आया कि 200 एमएलए में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कौन, कि महेंद्र मालवीय बागीदरा से 56,000 वोटों से जीता। ये जीत मेरी नहीं थी, ये जीत वोटों की, आपकी जीत थी। और कैबिनेट के मंत्री बनने के बाद टीएडी जैसा डिपार्टमेंट, तकनीकी शिक्षा जैसा डिपार्टमेंट, जन अभाव योग जैसा डिपार्टमेंट और कुछ समय के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पंचायती राज मंत्री बना दिया। 9,177 मैंने राजस्थान के अंदर राजीव गांधी पंचायतों का निर्माण किया, अटल सेवा बाद में बना हुआ। और फिर चुनाव लड़ा, फिर आपने एमएलए बनाया, फिर चुनाव लड़ा, फिर आपने एमएलए बनाया और सिंचाई मंत्री के रूप में जो राजस्थान का सर्वाधिक बजट होता है वो मुझे मौका मिला। और आज 50 साल के बाद इस बांसवाड़ा जिला के अंदर किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि हमको माही का पानी नहीं मिला। पहले आवाज निकलती थी पानी लाओ और अब आवाज निकली पानी बंद करो। ये पहला अवसर था। एक दाड़ो मुझे माध्यम ने डूबा हंगड़ा ने आ नवगेरा थाली तलाई में तो मैंने हरका हरका एम की पहली वक्त आमे तो मक्खी पड़ी है हमारा इन्हें मुंह पड़िया है लेकिन ज़ारनी किनारा भी तारे आने क्षेत्र में पानी इस पानी डाबरस डाबर थी रीते था पर हल्के नु सीपेस पानी नहीं थी। और आनंदपुरी के अंदर भी आप देख रहे हो कितना रुपया पोवड़े पोवड़े तगारो भरी लो। मारे घेर ने आगाड़े 24 घंटा में 700 बोरी सीमेंट आवे ने 700 बोरी सीमेंट 24 घंटा मटे तारे एवा एवा कितलाक ठिकाने है आ कामों थई रहेंगे तो मुशार करो। बातें कहने के लिए बहुत है, ये बात इसलिए कहनी पड़ती है कि मैं इतना काम होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में क्यों गया। आज मैं खोल रहा हूं ये बात। जब सरकार में मंत्री हटा और एमएलए बन के गया तो रात रात में मुझे तंग करते थे। रात रात के अंदर पार्टी ज्वाइन करो, पार्टी ज्वाइन करो। और मजबूरी के अंदर मुझे वो पार्टी को आखिर में ज्वाइन करना पड़ा
और 2 साल तक वो पैसा मैं लाया था, वो पैसा आज भी काम पे चल रहा है। अब अगर भाई जी मैंने आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है, अगर ये काम बंद करेंगे तो मैं आपसे सहयोग मांगता हूं। हम गांव गांव ढोल बजा देंगे, काम को बंद नहीं होने देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये पैसा अशोक गहलोत का पैसा है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी का पैसा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल भी कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि आप अभी आ जाओ, इस बजट के अंदर आपको मालामाल करेंगे। मैंने कहा 2 बार बजट आपका मालामाल किया और मैंने देख लिया। अब 40 साल की मेरी राजनीति है और 40 साल की राजनीति, मुझे कोई राजनीति सिखाएगा वो बात संभव नहीं हो सकती। ये बात दूसरी है कि मैं जंगल का रहने वाला हूं, गांव का रहने वाला हूं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हूं। ये अनाज नदी दिख रही है, मीडिया के साथी हूं। इस अनाज नदी के ऊपर 6वीं 7वीं और 8वीं 3 साल तक तरीन बनवा जाता तो पाणी पड़तो तो पाणा दाड़ा हे किताबे गाल दिवे मोटका में क्षेत्र बांधी तरी दाणी 150 होगी। वो जमाना भी हमने देखा है। और इसलिए मैं ये तमाम चीज इसलिए कह रहा हूं कि मैं आज इंतजार करता रहा, कल इंतजार करता रहा, कुछ न कुछ तो बाकी तरह को मिलेगा, लेकिन मुझे कोई बात दिखी नहीं। मैं जिला प्रमुख था, इस बांसवाड़ा जिला के अंदर 3 लाख लेबर काम करती थी। 3 लाख लेबर डूंगरपुर में काम करती थी और सरकार का मंत्री था तो 56 लाख लेबर पूरे राजस्थान में काम करती है। आधा करोड़ उस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री रहा हूं। आनंदपुरी के अंदर 30 से 40 हजार लेबर काम करती थी। इसका मतलब 30 से 40 हजार रुपया, एक दिन का रुपया जनता के हाथ में जाता था। और बांसवाड़ा का एक दिन का 3 करोड़ रुपया जनता के हाथ में जाता था। आज नरेगा की स्थिति क्या आप समझ सकते हो? क्या स्थिति है? नरेगा बंद, मेट्रो का पेमेंट बंद, मटेरियल का पैसा कम, और अब तो 25 दिन कर दिए। और नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा था, उसका नाम भी बदल दिया। क्या गलत था महात्मा गांधी के नाम से? अगर नरेगा था तो ये नाम भी बदल दिया है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि ये लोग कुछ भी करें। मैं अभी गया था दिल्ली, मैं बात करके आया हूं। कुछ समय के बाद में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश नरेगा के नाम के ऊपर, मानगढ़ के ऊपर कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को इकट्ठा करना और नरेगा को वापस हमको बढ़ाना है और मजदूरी हमारी बढ़ानी है। इतना बड़ा हम मानगढ़ के ऊपर आंदोलन करेंगे और देश और सब लोग आने वाले हैं। ये मैं निमंत्रण दे के आया हूं और मैं वही काम कहता हूं, वही काम करता हूं जो मुझे बात समझ में आती है। निश्चित रूप से इस काम को हम आगे समय में करने वाले हैं। अब पार्टी मैंने ज्वाइन की तो अशोक गहलोत साहब को मैंने खाली नमस्ते लिखा था। चरण स्पर्श गहलोत साहब, मेरी इच्छा शक्ति है आपसे बात करने की, मिलने की थी, उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं तो मिलने तो गया ही नहीं। उससे पहले उस आदमी ने दिल्ली तक बात कर ली, सब लोगों से बात की, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, रंधावा साहब से बात की, खड़गे साहब से बात की, मुकुल वासनिक जी से बात की, वेणुगोपाल जी इनसे बात की कि महेंद्र मालिका को हमको कांग्रेस पार्टी में लेना चाहिए। और इसलिए मुझे वापस लेने की इन्होंने मुहिम को चालू कर दिया। और आज वही कांग्रेस का तिरंगा झंडा, हाथ का निशान, और वो 3-3 लाख लेबर काम करती थी, उस लेबर को वापस हम काम पे लगाएंगे। इतना बड़ा हम योजना बना के चल रहे हैं। ये कार्यक्रम होते ही हमारे बीच में अच्युतानंद जी महाराज साहब आए। आप सब ताली बजा कर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइए गुरुदेव। बोलो अच्युतन महाराज की, बोलो बेलेश्वर धाम की, बोलो मावजी महाराज की, बोलो गोविंद गुरु महाराज की। अब गुरुजी तो आगे हैं, लेकिन मैं अपनी बात है उसको आगे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। जरा बैठ जाओ भाई, बस बेटा 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, ये बैठ जाओ 10 मिनट, खाली 10 मिनट बैठ जाओ। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सब नेताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है।
आशीर्वाद आगे भी रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। गुरुजी बीच में आए हैं इसलिए मैं ज्यादा बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी सी बात आप सबको कहना चाहता हूँ कि विकास और विरोध दो एक साथ नहीं हो सकता है। अगर विकास करना है तो विरोध बंद करो, और विरोध करना है तो विकास की बात मत करो। अभी कुछ लोग नई पार्टी लेके आए हैं और खजाना के पास में नहीं है, वो धन के लिए इनके पास में कोई बड़ा नेता भी नहीं है उनके पास, तो ये जनता से वोट लेके इस इलाके में काम कैसे करेंगे, आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं आज कह सकता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने में भी 3 साल लगेंगे, लेकिन 3 साल देखते देखते निकल जाएंगे। और जो रेलम पेल पहले हमारे समय में थी, उससे बेहतर रेलम पेल निकाल करके हम दिखाएंगे। इस नदी के ऊपर गुरुजी बीच में बैठे हुए हैं। 132 करोड़ का पुल हमने बेणेश्वर पे बनाया, इसके नीचे 51 करोड़ का बनाया, इसके नीचे गलियाकोट का हमने बनाया, इसके नीचे हमने डोकर का बनाया। ये बेरोजी का आज नहीं तो कल बनेगा। हमने थापड़े वाला पुल बनाया, साग डोंगरी का बनाया, ऊपर चले जाओ तो गरियाड़िया में बनाया, जहर में बनाया। इस नदी के ऊपर 13 पुल मेरे दस्तखत से बने, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। और अभी इस नदी के ऊपर 13 एनीकट, जिसमें एक रतनपुरा छोटे उदयपुरा में बन गया है लिफ्ट का काम। उस लिफ्ट के काम से पूरी रतनपुरा भोनपुरा पंचायत पानी पिएगी। थापड़ा में साग डूंगरी और थापड़ा के बीच में एनीकट बना है, उस एनीकट से पूरी उदयपुरा पंचायत, थापड़ा पंचायत और चौड़ी पंचायत पानी पिएगी। और चौरड़ी के भाई आए हैं, बलेर के भी भैया यहाँ पे आए हैं, सालिया है, इन गांवों में पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन 2,500 करोड़ रुपया मैंने मंजूर करके 12,000 मीटर पाइप इस जमीन के अंदर जाने वाला। इतने बड़े पाइप आपके खेतों में आने वाले, आने वाले समय में पानी का रेलम पेल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ये बात मैं कह सकता हूं। कभी कोई उम्मीद कर सकता था क्या भोनपुरा में पानी आएगा, अर्जनपुरा में पानी आएगा? फतेह सिंह जी, तुम्हारे में चिकली और सब दूर पानी आने वाला है, ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, कल गांगड़ तलाई का कार्यक्रम यहाँ पे होगा और परसों बागीदुरा के कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। आज मेरे हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन है, हमारा आंकड़ा है, वो 3,000 का है। 3,000 आप सभी साथी यहाँ पर बैठे हुए हो, और जब 3 मीटिंग पूरी हो जाएगी तो 10,000 कार्यकर्ता पूरे हो जाएंगे। ये 10,000 कार्यकर्ता कोई छोटी बात नहीं हो सकती है, और इसलिए मैं इस अवसर के ऊपर, गुरुजी बैठे हैं, आप हमारे गुरु हैं, ये वागड़ की भूमि आपकी है और हम सब आपके गादी के शिष्य हैं। लेकिन गुरुदेव, इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर मेरे रात की 12 बजे 4 गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है। क्या था भाई घर में, बताओ? कल पेट्रोल पंप की तलाशी लेती है, बच्चा गिट्टी का धंधा करता है उसकी तलाशी ले रहे हैं, और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। आपको इसलिए भी बुलाया है कि आपने हमेशा मेरे को सहयोग दिया है, जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कें भर देंगे, आप सबको इस काम के लिए तैयार हैं। जब मेरे घर पे छापा पड़ा, पेट्रोल पंप पे छापा पड़ा, तो चोरी क्या निकली तो बताओ? चोरी कुछ नहीं लिख रहे हैं, पंप का पंचनामा नहीं बना रहे हैं, वहां नौकर काम कर रहे हैं, उनका दस्तखत नहीं करा रहे हैं, तो फिर पेट्रोल पंप पे क्यों आए थे तुम? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एसीडी से भी पूछना चाहता हूं, सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर में इन लोगों को मेरे घर क्यों भेजा था आपने? क्या आप मुझे गिरफ्तार करना था या मेरी पार्टी को, मेरे को बदनाम करना था?
और इसलिए आज कार्यकर्ताओं के मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है इस काम के लिए। 40 साल की राजनीति में चलते हुए मैंने कागज पे दस्तखत करके दिए, कभी किसी को 1 रुपए की रिश्वत क्या होती है ये मुझे आज उस नाम से मुझे मालूम नहीं है। एक आदमी जो मेरा दुश्मन है, उस दुश्मन का भी मैंने ट्रांसफर नहीं कराया। उसको भी कहा कि तू भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूं, लेकिन तेरे को शिकायत है तो मैं तेरा ट्रांसफर नहीं करता। इतना बड़ा दिल रखने वाला मैं आदमी हूं। इसलिए मीडिया के तमाम साथियों में यह बात अपील करता हूं और सरकार से भी यह अपील करता हूं, ये तो मेरे छापे पड़े हैं, 3 जगह आपने छापा पड़ा है, इसके अंदर क्या चोरी निकली है उसको जनता के सामने उजागर करो, जनता के सामने, ताकि जनता को भी पता लगे कि भाई हमने कितनी चोरी की है। एक एमएलए जो करौली के अंदर जाके सौदा करता है और करौली में सौदा करने के बाद 20 लाख रुपए की नोट लेता है, 3.5 महीने वो जेल में रहता है, इसके बाद भी सरकार उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करती है। और एक छोटा सा मैंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ती मेरे घर पे छापा पड़ जाता है। क्या सरकार तुम सही हो या सरकार का तुम्हारा जो जिसको तुमने संरक्षण दे रखा है एमएलए का वो तुम्हारा सही है, बताने की कृपा करें। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। मैं इस अवसर के ऊपर एक बात और आह्वान करना चाहता हूं कि जाने अनजाने में मैं गया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आगे के लिए मैं भैरव जी के चरणों में और गुरु जी के चरणों में इस बात का आपको सबको वचन देता हूं कि मेरा जीवन का जो शेष समय है आपके लिए मर मिटूंगा, लेकिन इस तिरंगे झंडे और कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे कहीं में काम करूंगा। ये बात मैं इस अवसर पे आप सबको कहना चाहता हूं। पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, पार्टी जिसको भी टिकट दे उस व्यक्ति को प्रधान बनाइए, आपस में लड़ाना मत। इस वक्त पार्टी बहुत संकट में है, हम सभी संकट में हैं, विकास आपका रुक चुका है। पंचायती राज हमारा आएगा, सरपंच हमारा आएगा, प्रधान हमारा आएगा, तो विकास की गति को हम आगे बढ़ा सकेंगे। यही मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आप बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हो, आपका दिल की गहराई से मैं स्वागत करता हूं और मेरे ऊपर जो घात हुआ है, आपकी सबकी उपस्थिति को देख के मेरा मन आज भर गया है। साथियों, हमने सबने मिलकर आपकी नारपुरा की नई पंचायत समिति बनाई है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नई पंचायत समिति हमारी नारपुरा बनेगी, हमको आनंदपुरी नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में तहसील बनेगी, हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा, थाना यहाँ पे आएगा और कई प्रकार के विभाग यहाँ पे नारपुरा के अंदर खुलेंगे। काम बरवाली, बुराखंडी, राजपुरा, दलपुरा के लोगों को आनंदपुरी जाना होता था, अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए हम लड़ाई को ख़त्म करें और लड़ाई को ख़त्म करने के बाद इस पंचायत समिति के अंदर हमारा प्रधान बिठाकर विकास की गंगा इसको आगे बढ़ाएं। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। आपका जोश, आपका आशीर्वाद, आपका बल, आपका मनोबल और आपकी सब गौरवमय जो उपस्थिति है, इसको मैं प्रणाम करता हूं, उसको मैं नमस्कार करता हूं, उसको मैं सलाम करता हूं। यही इस अवसर पे कह सकता हूं। आप सब यहाँ पे आए हो, नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।